अक्षय कुमार, जिसने बॉलीवुड की दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाया है। इन्होंने 30 साल में 100 फिल्मों में काम किया है। आप लोग इनका हकीकी नाम अक्षय समझते होंगे, हालांकि इनका असल नाम राजीव हरिओम भाटिया है। अक्षय कुमार इनका सिर्फ स्टेज नेम है। अक्षय के चाहने वाले सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद। इनका बड़ी वजह यह है कि अक्षय सिर्फ फिल्मों के हीरो ही नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में भी बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल है। इन्हें पूरी दुनिया में इनके अदाकारी के अलावा इनकी ज़बरदस्त पर्सनालिटी और एक फिटनेस फ्रीक के तौर पर जाना जाता है। मगर बिना किसी बड़ी सपोर्ट और बिना किसी गॉडफादर के अक्षय ने बॉलीवुड में जगह कैसे बना ली। जानी स्टूडियो के इस अमेजिंग वीडियो में हम बॉलीवुड के सबसे मेहनती आदमी अक्षय कुमार के बारे में ज़बरदस्त फैक्ट लेकर आए हैं। और अगर आपको भी जानी स्टूडियो की ये फैक्ट्स से भरपूर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अक्षय कुमार भारतीय पंजाब के खूबसूरत शहर अमृतसर में 9 सितंबर 1967 को एक पंजाबी ख़ानदान में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम ओम हरिओम भाटिया था, जो कि पहले भारतीय आर्मी में थे और फिर यूनिसेफ में एक अकाउंटेंट की जॉब हासिल करके मुंबई चले आए। अक्षय की वालिदा का नाम औरोना भाटिया था, जो एक घरेलू खातून थी। अक्षय को बचपन से ही खेल कूद में इंटरेस्ट रहा और इनके वालिद ने दूसरे माँ बाप की तरह अपने बेटे को डंडे की जोर से स्कूल जाने के लिए राजी ना किया, बल्कि मार्शल आर्ट्स का शौक देखकर इसकी हौसला अफजाई की। अक्षय ने अपना बचपन दिल्ली के मशहूर चांदी चौक के इलाके में गुजारा। मुंबई आने के बाद इनके वालिदैन ने इन्हें डॉन बॉस्को हाई स्कूल में दाखिल कराया, जहां अक्षय ने पढ़ाई से ज़्यादा कराटे सीखने में ज़्यादा वक्त गुजारा। स्कूल पास करने के बाद अक्षय का पढ़ाई से बिल्कुल शौक ख़त्म हो चुका था। इन्होंने अपनी घर वालों की प्रेशर में आकर गुरु नानक खालसा कॉलेज में एडमिशन तो लिया, मगर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अक्षय ने जब प्रोफेशनल मार्शल आर्ट सीखने का इजहार किया तो इनके वालिद भी जानते थे कि इनका बेटा टैलेंटेड है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर अक्षय को बैंकॉक भेज दी। फैक्ट नंबर 2। अक्षय 5 साल तक बैंकॉक में ताई बॉक्सिंग सीखते रहे और साथ ही साथ अपना गुजर बसर करते हुए एक होटल में काम भी करते रहे। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट लेने के बाद अक्षय कुमार भारत वापस आए और एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने लगे। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि अक्षय कुमार ने ज़िंदगी में कभी भी बुरा वक्त नहीं देखा, तो आप गलत है। भारत वापस आकर इन्हें पूरे भारत में नौकरी ना मिली तो ये बांग्लादेश चले गए और कुछ अरसे बांग्लादेश के दारहुकूमत ढाका के एक होटल में शेफ की नौकरी करते रहे। इसके अलावा ये बांग्लादेश से कुमाडन यानी पैक ज्वेलरी खरीदते और दिल्ली आकर प्रॉफिट पर भेजा करते थे। कुछ पैसे जमा करके इन्होंने वो काम शुरू किया जिसका इन्हें हमेशा से शौक था। इन्होंने पहले मार्शल आर्ट्स का स्कूल खोल लिया और इसमें लग गए। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अक्षय ने मार्शल आर्ट्स के स्कूल का आगाज़ तो किया, मगर इन्हें मालूम नहीं था कि किस्मत इन पर दौलत और शोहरत के दरवाजे खोलने वाली है। इनके एक स्टूडेंट के वालिद ने जब अक्षय को देखा तो अंदाज़ा लगाया कि यह लड़का भारतीय लोगों के मुकाबले में ज़बरदस्त लगता है और इन्हें अपने ऑफिस आने की दावत दी। यह आदमी मॉडल कोऑर्डिनेटर का काम करता था, यानी ये मेल और फीमेल मॉडल्स के लिए काम ढूंढता था और उनके पेमेंट में से थोड़ा सा शेयर ले लिया करता था। इस आदमी ने अक्षय को समझाया कि तुम देखने में हट्टे कट्टे हो, तुम्हें तो मॉडलिंग करनी चाहिए। इस आदमी ने अक्षय को एक फर्नीचर कंपनी के इश्तिहार में मॉडल के तौर पर काम भी दिलवाया। अक्षय को 2 दिन के काम के 5000 भारतीय रुपये मिले और ये वो वक्त था जब अक्षय कुमार पूरे महीने में मुश्किल से 5000 रुपये कमाया करते थे। इस दिन के बाद अक्षय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पहले मॉडलिंग और फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि अक्षय कुमार की एक छोटी बहन भी है जिसे कोई नहीं जानता। इनका नाम अलका भाटिया है और इन्हें मीडिया में आना बिल्कुल पसंद नहीं। अक्षय के वालिद के जाने के बाद अक्षय ने इनको एक बाप की तरह पाला है। अलका पहली बार 2012 में खबरों की जीनत बनी जब इन्होंने अपने से 15 साल बड़े भारतीय बिजनेसमैन सुरेंद्र हिरन अंदानी से शादी कर ली। सुरेंद्र एक ज़बरदस्त रियल एस्टेट टाइकून है और हिरन अंदानी कंपनी के मालिक भी है।
अमरीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका शुमार सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में किया जाता है। इनकी नेटवर्थ $1.2 बिलियन से भी ज़्यादा है। शादी के वक्त सुरिंदर अलका से 15 साल बड़े थे और पहले भी एक बार शादी कर चुके हैं, जिससे इनके 3 बच्चे भी हैं। अक्षय पहले तो इस शादी के खिलाफ थे, मगर अपनी बहन की खुशी के सामने इन्हें भी घुटने टेकने पड़े। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अक्षय कुमार का फिल्मी करियर 30 साल से ज्यादा अरसे पर फैला हुआ है, जिसमें इन्होंने 100 के करीब फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों ने 2016 तक टोटल $420 मिलियन का बिजनेस किया है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 6,930 करोड़ रुपए बनते हैं। इनके करियर में 8 फिल्में ऐसी भी है जिनके नाम पे खिलाड़ी आता है। यही वजह है कि इन्हें फिल्म नगरी में खिलाड़ी के नाम से ज्यादा पुकारा जाता है। अक्षय पहली बार फिल्मों में इसलिए मशहूर हुए क्योंकि ये अपनी जान को खतरे में डालकर फिल्म के स्टंट खुद किया करते थे। फिल्म आंके की शूटिंग के दौरान इन्हें हकीकत में पानी में शार्क जैसी खतरनाक और आदमखोर मछलियों का सामना करना पड़ा। 2012 में आने वाली फिल्म सिंग इज ब्लिंक की शूटिंग में इन्होंने सच में खुद से आग के गोले में छलांग लगाई और इस स्टंट के दौरान इनकी एक पैर थोड़ी सी जल भी गई। 2008 में आने वाली फिल्म सिंग इज किंग में एक एक्शन सीन के दौरान इन्होंने सच में एक चलती हुई लिफ्ट में से दूसरी लिफ्ट पर छलांग लगाई। 1996 में आने वाली फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में इन्होंने मशहूर रेसलर द अंडरटेकर को उठाकर जमीन पर भी पटका था और इनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक स्टंट सन 2000 खिलाड़ी फिल्म में आया, जब इन्होंने हकीकत में उड़ते हुए जहाज की छत पर खड़े होने का मुजाहिरा किया। ये बात माननी पड़ेगी कि बॉलीवुड में आज तक किसी और बंदे ने ऐसा दम नहीं दिखाया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आज अक्षय कुमार 55 साल की उम्र को छू रहे हैं और ये अपनी ज्यादातर स्टंट खुद ही करता है। इनके मुताबिक इन्होंने अपने से पहले सूरज को कभी निकलने नहीं दिया। मतलब ये कि ये रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाया करते हैं। इनके मुताबिक वो किसी किस्म की दवाई या सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते। इन्होंने अपना जिस्म कुदरती और खालिस ग़िज़ा खाकर बनाया है। अक्षय ने ज़्यादा हेवी बॉडी बिल्डिंग भी नहीं की और एक प्लेन फिजिक्स को ही अपना टारगेट रखा। जिम जाने की बजाय ये बास्केटबॉल खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, किक बॉक्सिंग और योगा करते हैं और आज 55 साल का होकर भी इनका मार्शल आर्ट्स का शौक नहीं गया और ये इसकी भी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं। अपनी फिटनेस की ज़बरदस्त टिप्स ये अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करते हुए नजर आते हैं, जहां पर इनके 55 मिलियन फॉलोअर्स भी है। अक्षय कुमार के मुताबिक ये सिगरेट नोशी और शराब से दूर रहते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते। हत्ता के शूटिंग के लिए अगर बाहर मुल्क भी चले जाए तो घर में खाना तैयार करके अपने साथ ले जाया करते हैं। इनकी कामयाबी के पीछे बस एक ही राज है और वो है इनका डिसिप्लिन और नरमोबत। ये रात को 9 बजे से पहले सोने के लिए चले जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर काम शुरू कर देते हैं। ये एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी भी पी जाते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप अभी तक शायद अक्षय कुमार को भारतीय शहरी समझते होंगे, लेकिन इन्होंने 2011 में ही भारत नेशनलिटी छोड़ चुके हैं और कनाडा की नेशनलिटी ले चुके हैं, मगर ये आज तक ये नहीं भूले कि इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से शुरू किया था। ये आज भी अपने रूट्स यानी जड़ों से जुड़े हुए हैं। इनका वो घर जहाँ पर इन्होंने बचपन गुजारा था वो आज भी इनकी मिल्कियत है और इनकी सबसे पहली मोटरसाइकिल और कार आज भी इन्हीं के पास है। अक्षय किस्मत पर बहुत यकीन रखते हैं। ये मानते हैं कि दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। पिछले साल आने वाली वबा से जब आम लोगों की हालत बुरी थी तो भारत के अमीर तरीन करोड़पति ने 1 या 2 करोड़ लोगों की मदद के लिए दी। ऐसे में अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए दे डाले और अपने चाहने वालों का दिल एक बार फिर से जीत लिया। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ये अक्षय कुमार की जवानी की एक तस्वीर है जब इन्होंने मॉडलिंग से अपना आगाज़ किया था और एक दिन कुछ अच्छी तस्वीरें खींचने की गर्ज से कोठी की दीवार पर बैठकर ये तस्वीर बनवाई थी। इस तस्वीर के खींचने के कुछ ही देर बाद कोठी का कार्ड आया और इन्हें यहाँ से भगा लिया। 35 साल बाद अक्षय कुमार ने इसी जगह इसी पोजीशन में एक और तस्वीर खिंचवाई, लेकिन अब ये इस ज़बरदस्त कोठी को खरीद चुके हैं। अब आप इससे किस्मत का खेल कहे या इस आदमी की मेहनत, वो अब पर है। अक्षय के मुताबिक होटल में नौकरी करते वक्त वो बोर हो जाते थे, इसलिए इन्होंने अपने सामने 2 तस्वीरें लगाई हुई थी। एक माधुरी दीक्षित की और दूसरी तस्वीर थी बॉलीवुड के मशहूर एक्शन हीरो जॉन रैम्बो यानी कि स्टेलोन की। आगे चलकर अक्षय कुमार माधुरी के साथ हीरो भी आए और कम वक्त इस फिल्म में इन्होंने स्टेलोन के साथ
بھی کام کیا، یا نا زبردست پک ہے نا دوستو۔ اکشے کمار کی زندگی اس بات کی ثبوت ہے، اگر انسان اپنی مقصد پر فوکس رکھے اور دنیا کی باتوں میں نہ آئے اور اپنے ذات کے ساتھ انصاف کرے اور اپنا وقت برباد نہ کرے تو وہ دنیا کی کسی بھی میدان میں اکیلے کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر نہ تو اس سے امیر باپ کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی گاڈ فادر کی۔ اس بات کا ثبوت فوربس جیلیڈی کی 2019 کی دنیا کے 100 سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی سیلیبریٹیز کی لسٹ ہے، جس میں اکشے کمار 52 نمبر پر ہے۔ اس ایک سال میں انہوں نے 48.5 ملین ڈالرز کمائے، جو پاکستانی کرنسی میں 800 کروڑ روپے سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو جانی اسٹوڈیو کی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔